सरस वचन तो सरस्वती, ने पूजो गुरु ना पाए। गुण माणिक ना गावता, सेवक ने सुख थाए। मणिभद्र ने पामियो, सुर तेरु एवो श्याम। रोग दुख दूर हरे, प्रणमो शीश नमाओ। सरस्वती माता तुम पाए लागो, देव गुरु तणी आज्ञा मांगो। जीव अगरे आप बेस जो, आय वाणी कर जो सभाए। आगो पाछो जो अक्षर थाय, माफ कर जो दोष थाय। कविजन आगड़ मारी श्रीमती, दोष टाड़ जो माता सरस्वती। अखंड ब्रह्मांड नायक सचेत अचेत निराकार प्राकार स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी एवं सिद्धाश्रम के समस्त योगी, समस्त मातृशक्ति एवं समस्त देव शक्तियों को कोटि कोटि वंदन। कल आपको जीवन के अंदर सद्गुरु किस रूप में होने चाहिए, इसके बारे में संक्षिप्त में आपको बताया। और कल जिस प्रकार मैंने बताया था कि कर्म का सिद्धांत मेरे को मोहित कटियाना ने पूछा था कि जो प्रारब्ध के कर्म जो मनुष्य जाने अनजाने में कर जाता है, तो उसको उस कर्म से कैसे मुक्त पा सकते हैं। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि कर्म कितनी प्रकार के होते हैं। कर्म ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम कर्म होता है क्रियामाण कर्म, दूसरा होता है संचित कर्म और तीसरा होता है प्रारब्ध का कर्म। क्रियामाण कर्म जो अभी किए और अभी आपको फल मिल गया, जो शब्द रूप के अंदर छोटे हल्के मोटे कर्म के रूप में उसको काट लिए जाते हैं। संचित के कर्म जो आपने किए हैं उसको जमा कर कर इसी जीवन के अंदर आपको उस कर्म को छोड़ना है। मगर प्रारब्ध किसे कहते हैं? जो अनादिकाल से, जिस दिन से ये आत्मा पता नहीं किस कालांतर से वो चली आ रही है, और उस आत्मा ने जो जो कर्म किए उस कर्म का जब तक उसने भोग नहीं भोगा तब तक वो प्रारब्ध के रूप में आपके आत्मा के साथ में चले आते हैं। प्रारब्ध ये अपने आप में गहाड़ कर्म है। आप क्रियमाण कर्म को छुड़ा सकते हैं, संचित कर्म को छुड़ा सकते हैं, मगर प्रारब्ध के कर्म को आप कभी छुड़ा नहीं सकते। उसको आपको किसी भी हाल में भोगना ही भोगना है। मगर कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि प्रारब्ध के कर्म हो जो उसको धर्म के साथ में, ध्यान के साथ में, धारणा के साथ में उसको कमजोर किया जा सकता है, मगर भोगने तो आपको पड़ेंगे। कर्म का अर्थ क्या है?
क्योंकि कर्म का कोई शाब्दिक अर्थ तो है ही नहीं। कर्म का रास्ता बहुत अजीब है। जितना आप उसको समझते हैं उतना ही आपको वो आश्चर्यचकित करता रहता है। ये लोगों को मिलाता भी है और ये लोगों से दूर भी करवाता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर होता है, तो कोई व्यक्ति गरीब होता है, तो कोई व्यक्ति अमीर होता है, कोई शक्तिशाली होता है। और इसी कर्म के आधार पर लोग जीवन इस संसार के अंदर संघर्ष करता रहता है, और ये संघर्ष को ही कर्म की उपाधि दी गई है। क्योंकि कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता से परे है। जब आप कर्म को समझने लगते हैं तो आप घटनाओं, लोगों के संबंधों पर बंध जाते हैं और आपकी स्वयं की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अच्छे और बुरे की बातें के कर्म आधार पर गठित होती है। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। और जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वो कभी भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग भी आपके मददगार बनकर आ जाते हैं जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। इस समय की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ मनुष्य में ही क्षमता होती है कि वे समय के प्रभाव को बदल दे और स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त कर सके। और केवल कुछ लोग ही अपने जीवन में इससे मुक्त होने के उद्देश्य को स्थापित कर पाते हैं। कुछ कर्म बदले जा सकते हैं तो कुछ कर्म बदले नहीं जा सकते। और उसमें प्रारब्ध और संचित कर्म ये बदले जा सकते हैं। प्रारब्ध का अर्थ होता है शुरू किया हुआ, जो कर्म हम पहले से ही चला रहा है। प्रारब्ध कर्म वो है जिसका परिणाम वर्तमान में आपको मिल रहा है। आप इसके बदल नहीं सकते, किसी भी हाल में आप बदल नहीं सकते उसको, क्योंकि वह पहले से ही घटित हो रहा है। संचित कर्म वे कर्म है जिन्हें आप इकट्ठा तो करते हैं, जो हम अपने साथ लेकर आए हैं। संचित कर इकट्ठा किए गए वे कर्म हैं जिन्हें अध्यात्म क्रियाओं जैसे कि ध्यान और धारणा आदि द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हम अपने संचित कर्म को प्रार्थना, सेवा और लोगों को प्रेम, आनंद बांटकर भी समाप्त कर सकते हैं। सत्संग से, बुद्धिमानी से, तप, योग, साधना के माध्यम से इसको समाप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार के नकारात्मक कर्मों के बीजों को नष्ट कर सकते हैं। मगर प्रारब्ध जो आगामी, प्रारब्ध का एक शब्द होता है आगामी भी, जो पूर्व हो चुका है, आगम पहले पे हो चुका है। क्योंकि आगामी शब्द का अर्थ ही होता है जो अभी नहीं आया है। आगामी कर्म के
कर्म जो आप के सामने आए नहीं हैं, वे कर्म जो भविष्य में आने वाले हैं। यदि आप कोई अपराध करते हैं तो हो सकता है कि आप उस कर्म के अधीन पकड़े जाए, परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि आप भविष्य में पकड़े जाएंगे। ये आपके द्वारा किए गए कर्मों के भविष्य के कर्म हैं। हमारे मस्तिष्क पर हमारे कुछ कार्य इस प्रकार की मजबूत छाप छोड़ जाते हैं जो भविष्य के कर्मों के रूप में ले लेते हैं। आप किसी के साथ जो कुछ भी करते हैं वो आपको वापस मिलता है। यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए हमारे कर्म हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य को आधार पर अच्छे या बुरे का फल संकेत देते रहते हैं। अभी मनुष्य सोच सकता है कि अच्छे कर्म किसको कहते हैं। ये वो अच्छे काम है जो आप दूसरों के लिए करते हैं और फिर आप उन कार्यों को के बंध जाते हैं जो आप उसके बदले में प्रशंसा या कुछ परिणाम मिलने की आशा होती है। मैंने बहुत सेवा की है या मैंने 10 वर्षों तक ध्यान किया है, इसलिए मुझे इसका भौतिक परिणाम मिलना चाहिए या मुझे उसके बदले में आध्यात्मिक प्राप्त होनी चाहिए। कभी कभी लोग अच्छे काम करने के बाद भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनके इसके बदले में कुछ प्रशंसा मिलने की आशा होती है। तो यह आशा कर्म बन जाती है और आप लोग की भलाई अपने स्वभाव के कारण करें। जब आप अपने कार्यों में परिणाम से नहीं जुड़ते तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दो। जब आप दूसरों की भलाई की कामना करते हैं तो आपके साथ भी अच्छी चीजें ही घटित होती है। ये प्रकृति का नियम है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने आश्रम में इतना डोनेशन दिया, आश्रम में इतना काम किया, आश्रम में रह के मैंने इतनी साधना की, आश्रम में इतना किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। ये उनके मस्तिष्क में रहा, मगर ये कर्म का सिद्धांत है। जब अपनेपन की भावना आ जाती है, जहाँ प्रशंसा की भावना आ जाती है, तो आपको कुछ प्राप्त नहीं, क्योंकि आपने नए कर्म बांध लिए, क्योंकि आपको लेने की इच्छा है। कर्म वो अच्छे कर्म वो होते हैं जो देकर कभी गिनाए नहीं जा सकते। और जो गिनाते हैं वो कर्म नहीं, वो अच्छे कर्म में नहीं गिने जाते। शास्त्रकारों ने यहां तक किया कि जब दान दो आप किसी को, जो दाहिने हाथ से देते हो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और बाएं हाथ को देते हो तो दाहिने हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इसको दान कहते हैं और वो निष्कर्म अच्छे कर्म होते हैं, और वही कर्म आपकी जिंदगी के अंदर साकार बनते हैं और आपके बुरे वक्त में वो काम आते हैं। आपको सहनशीलता करने की ताकत प्राप्त होती है। जब प्रारब्ध के कर्म आपके सामने प्रकट होते हैं उस समय आपको वो सहनता करने की वो ताकत आती है। बहुत से लोग थे, मैं तो आश्रम के अंदर 10-10, 20-20 साल रहा, मगर कुछ हासिल नहीं। इतनी साधना की, कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने इतनी सेवा की, कुछ हासिल नहीं हुआ। आए दिन ऐसे प्रश्न सुनने को मिलते हैं। मगर कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? जहां आश्रम है, गुरु का शरण है, सदगुरु की कृपा है, जहां अहम का भाव नहीं है, और जहां अहम का भाव है वहां कुछ हासिल नहीं होता। और जहां अहम टूट जाता है और खाली भाव रह जाता है और प्रेम रह जाता है, तो निश्चित ही उसकी उन्नति जरूर है।
मगर गुरु ग्रह में कर्म को गिना गिना के करना, छल से करना, कपट से करना, प्रपंच से करना, ये कर्म के बंधन है। और इसी कर्म के बंधन से मनुष्य भव अटवी में घूमता रहता है, 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करता रहता है। तो दूसरे बुरे कर्म किसको कहते हैं? कि जो कुछ भी दूसरों के नुकसान पहुंचाने की नियत से किया जाए, चाहे वो विचार से हो या कर्म से हो, वो बुरे कर्म कहलाते हैं। बहुत सुंदर सा के साथ बताया है। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि हमें बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। वो कहते थे हमें कुछ भी बुरा क्यों नहीं करना चाहिए। यदि आप कुछ बुरा करते हैं तो आपको नींद गायब हो जाएगी आपकी, आप सो नहीं पाएंगे, आप मन ही मन विचार करते रहेंगे, आपकी मन की शांति भंग हो जाएगी। इसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब होने लग जाएगा। कुछ न कुछ आपके मन में कटुता रहती होगी। और जब कभी कुछ बात आपके मन में कचोटती है तो आप कुछ भी सृजनात्मक नहीं कर पाते और आप दुखी रहने लगते हैं। हमें दूसरे लोगों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? इसका सीधा कारण यह है कि हम स्वयं नहीं चाहेंगे कि कोई और व्यक्ति हमें धोखा दे। मगर आज हम क्या करते हैं? ऊपर चढ़ने के लिए किसी न किसी की सीढ़ी धोखे बनाकर उसके कंधे पर चढ़कर ऊपर उठते हैं। जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे पास लौटकर जरूर वापस आता है। यही कर्म का सिद्धांत है। क्या आप लोग जानते हैं, जब आप किसी से प्रशंसा करते हैं तो आप उनके अच्छे कर्म का प्रभाव ग्रहण करते हैं, और जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप उसके बुरे कर्म को प्रभाव को ग्रहण करते हैं। कर्म व ध्यान के संबंध बहुत गाढ़ है। ध्यान आपके जीवन के समसत्ता, एक जैसा और एकाग्रता लाता है। यह जीवन के प्रति आपकी आकांक्षाओं को कम करने में मदद करता है। मगर वो ध्यान की अवस्था आपको आनी चाहिए कि वो ध्यान कैसे लगाया जाए। बहुत से लोग पद्मासन लगाकर या सुखासन में बैठकर काउसक मुद्रा के अंदर बैठे हुए बस मनन कर रहे हैं, उसको ध्यान नहीं कहते। ध्यान की अपनी एक क्रिया है, उसके गुरुगम्य से ही जानना चाहिए। ये जीवन के प्रति आपके अपराध बोध, शर्म तथा आरोप लगाने की वृत्ति को कम करता है। आपके अंदर जो विचार खराब विचार आ रहे, गंदे विचार आ रहे, उसको वो कम करता है ध्यान की प्रक्रिया। किसी के ऊपर आरोप लगाने की जो क्रिया होती है वो क्रियाएं आपकी कम हो जाती है। ध्यान से आपके अंदर की हुई लालसा, इच्छाएं अपने आप कम होने लग जाती है और भौतिकवादी से आप धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जिसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह वो अवस्था होती है कि यदि आप कर्म करते भी है तो आपके कर्म के बंधन में नहीं बनते, क्योंकि आप ध्यान अवस्था के अंदर जो कर्म, निष्पाप कर्म को क्षमा याचना के हिसाब से आप दूर करते हैं, इसलिए वो कर्म नहीं बनते।
क्योंकि आप कभी भी प्रेम करना सीखें। मैं प्रेम की परिभाषा में आपको बहुत बार बता चुका हूं कि प्रेम किसे कहते हैं, जहां कोई भी एक क्षण चीज का भी, किसी लेश मात्र का भी जो लेने देने का व्यवहार नहीं होता, उसको प्रेम कहते हैं। नहीं तो मैं ये भावना करूं कि मैंने इसको इतना दिया तो उसने मुझको इतना देना चाहिए, मैंने इसके लिए इतना किया तो इसने भी मेरे लिए इतना करना चाहिए, जो ये भावना अंदर आ जाती है तो वो प्रेम नहीं, एक वासना है। इसलिए बिना लालसा के प्रेम होना चाहिए, आकांक्षा से रहित होना चाहिए। इस सब से आप पुनर्जन्म नहीं ले पाते और फिर कर्म का चक्र रुक जाता है। जरूर है उस प्रेम को धारण करना। मैं तो यहां तक कहता हूं, आप वेद मत पढ़ो, पुराण मत पढ़ो, आगम मत पढ़ो, उपनिषद मत पढ़ो, मगर ये निश्चल प्रेम जब करना आप लोग सीख जाते हैं तो निश्चित ही आप वेद, पुराण, उपनिषद, आगम से आगे आप कभी खराब कोई कर ही नहीं सकते। जो आगमों में, वेद में, उपनिषदों में, पुराणों में लिखा, आपके हाथ से वही होगा। इस प्रकार जब आप दूसरों को और खुद को आरोप लगाना बंद कर देते हैं तो वो सब अपराधों से दुख या शर्म की भावना को बदलने अंतरात्मा से छट जाती है और वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह मुक्ति सिर्फ तभी मिलती है जब आपको गुरु के माध्यम से ध्यान के द्वारा अपने भीतर परमात्मा को एहसास हो जाता है। कर्म के रहस्य को उद्घाटित करने के लिए, गुरु की वाणी सुनने के लिए आपको गुरु गम्य से उस ध्यान की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। कुछ कर्मों का फल बदला जा सकता है तो कुछ का नहीं। जब आप कोई मीठा व्यंजन बनाते हैं, बनाते समय जब आप उसमें चीनी या घी कुछ कम हो तो शुरुआत में पकने से पहले आप ज्यादा डालकर उसे ठीक कर सकते हैं। मगर कोई चीज या सामग्री अधिक हो तो उसे सुधार ठीक किया जा सकता है, परंतु एक बार पक जाने के बाद वह संभव नहीं है। क्योंकि दूध मीठा या खट्टी दही में परिवर्तन होता है, मगर दही खट्टी हो गई हो तो उसे मीठा भी किया जा सकता है, परंतु दोनों में से किसी को वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार प्रारब्ध का कर्म फल नहीं बदला जा सकता, किंतु संचित कर्मों का फल आध्यात्मिक प्रयासों के द्वारा बदला जा सकता है। कर्म फल पर मुक्ति पाने का अर्थ है उन कर्मों के प्रभाव अपनी छाप छूट जाना, मुक्त हो जाना। संचित कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति की मानसिकता प्रवृत्ति स्थापित होती है। मनुष्य ध्यान अध्यात्म क्रियाओं द्वारा अपने जीवन में मानसिकता और मुक्ति को पा सकता है। ध्यान आध्यात्मिक कष्ट देने वाले कर्मों के प्रभाव से कम किया जाए तब वो बदला जा सकता है। ध्यान के माध्यम से बुरे कर्मों का नाश होता है, उसको बदला जा सकता है। मगर प्रारब्ध के कर्म को आपको सहन करना, ये तो होगा ही। प्रारब्ध के कर्म मिटा नहीं जा सकते, मगर प्रारब्ध के कर्म को कमजोर किया जा सकता है और उसका निमित्त है ध्यान, धारणा, समाधि, जप, तप, सत्संग, भजन
और एकाग्रता। इस सब में जब एकाग्रता हो, गुरु के वचनों का मार्ग पर चले, तो निश्चित कर्म का क्षय होता है। गुरु ने बताए हुए कर्म को जब आप करते हैं तो निश्चित गुरु उस कर्म को कहीं न कहीं कमजोर करने की ताकत रखता है। जरूर है आप इस कर्म को सिद्धांतों को समझे कि जीवन किस कर्म के आधार पर आप जी रहे हैं। क्रियमाण कर्म के आधार पर, संचित के आधार पर, के प्रारब्ध के आधार पर। बहुत के लोगों के मन के अंदर विचार आते होंगे कि जब प्रारब्ध के कर्म भोगने ही है तो ये पूजा पाठ क्यों करनी है, जो वैसा होना ही है तो मंदिर क्यों जाना है, जो ऐसा होना ही है तो गुरु को क्यों धारण करना है। अनेकों ऐसे प्रश्न जीवन के अंदर उपस्थित होते हैं। मगर प्रारब्ध के कर्म को छुड़ाने के लिए ये करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जब क्रियाएं करती है, ध्यान, धारणा, समाधि, जप, तप, भजन, ये जब आप करते हैं तो उसको सहन करने की ताकत आप में वो गुरु प्राप्त करवा देता है, अपने आप ही अंदर आ जाती है। प्रारब्ध के कर्म न तो भगवान को छूटे हैं, न संतों को छूटे हैं, न मनुष्य को, न असुरों को, न पशुओं को। प्रारब्ध के कर्म सबको भोगने। मगर इस प्रारब्ध के कर्म को भोगते समय मनुष्य ये सारा ठिकरा भाग्य के माथे थोप देता है। कभी कभी भगवान के माथे थोप देता है, कभी कभी नवग्रहों के माथे थोप देता है, तो कभी कभी अपने गुरु के माथे थोप देता है। मगर वो नहीं जानता कि प्रारब्ध हर एक जगह को, हर एक व्यक्ति को भोगना ही भोगना है। मगर जब आप तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, उन्होंने बताए हुए कर्म कर रहे हैं, तो निश्चित ही वो कर्म के जो बंधन गाढ़ बने हुए हैं उसको वो कमजोर करते हैं। आपने 2018 की लक्षचंडी का मेरा प्रवचन और एक क्लिप सुनी होगी कि जिसमें मैंने उस समय कहा था कि 2018 से लगाकर 2023 तक इस धरती पर बहुत सारी उथल पथल होगी, बाढ़ आएगी, अतिवृष्टि अनावृष्टि होगी, हजारों और लाखों की तादाद में मनुष्य मरेंगे महामारी से। उस समय बहुत से लोगों ने मेरी बात हंसी में भी उड़ाई होगी, मगर मेरे प्रति जो निष्ठा और आदर रखने वाले व्यक्ति है, उन्होंने उसका बहुत अच्छी तरह से अमल भी किया और उसी चीज को इस भारतवर्ष में नहीं, पूरी पृथ्वी पर कम प्रभाव हो, इसलिए लक्षचंडी महायज्ञ करवाया था। कहते कि लक्षचंडी महायज्ञ के अंदर जब यज्ञ की आहुतियां पड़ती है, जहां सहस्त्र कुंड यज्ञ के अंदर मंत्र द्वारा जब आहुतियां पड़ती है तो 1 लाख योजन तक मनुष्य और जो प्रकृति में बदल होने वाले हैं उसका जो परिणाम है वो कम हो जाता है। आपने देखा होगा आज दुनिया के मुकाबले भारत बहुत कुछ आज सुरक्षित है।
सारे राज्य की, भारत सरकार, दिल्ली की सरकार, सब इस कार्य में, सारे राज्य की सरकार इस पर लगी हुई है। किसी मनुष्य की हानि नहीं होनी चाहिए। धन तो आज है, कल वापिस मिल जाएगा, मगर एक बार मनुष्य चला जाए तो वापिस नहीं आता। तो जो प्रयत्न राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है, उनके प्रयास, मगर आज का कुछ ज्यादा लिखे पढ़े इंसान, कुछ बेवकूफ इंसान और कुछ भेड़ चाल चलने वाले इंसान आज भारत की इस गरिमा को छिन्न भिन्न करते नजर आ रहे हैं। भेड़ चाल चलने वाले, किसी एक ने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, अपन चले चलते हैं, ये चलते हैं, वैसा करो वैसा करो, और बाकी के लोग करने लग जाते हैं। इसको कहते हैं भेड़ चाल चलना, खुद का दिमाग यूज नहीं करना। और ऐसे प्रजाति को मैं तो पशु की कैटेगरी में भी नहीं रख सकता, मैं उनको असुर कह सकता हूं। कि इस भयानक स्थिति में भी मनुष्य जाति को खत्म करने पर तुले हुए हैं। आज जितने भी लोग देखो अपने अपने घर की तरफ प्रयाण कर रहे हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बॉर्डर के ऊपर लोग खड़े हैं। डिस्टेंसिंग का भी कोई ये नहीं है, और लाखों की तादाद में आज बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे किसी नेता ने कुछ कह दिया कि हम टिकट फ्री देंगे, हमारी तरफ से देंगे, लोग निकल पड़े। अरे इतना तो सोचना चाहिए, आप जहां पर है सुरक्षित है। और क्या हुआ, एक टाइम का भोजन कर लिया, एक टाइम का भोजन तो मिल ही रहा था, एक टाइम का भोजन कर लिया, क्या फर्क पड़ा, मगर सुरक्षित, जान सुरक्षित तो है। आप यहां से निकलेंगे, रास्ते में कुछ हो जाता है, फिर आप अपने घर पे जाएंगे, घर पे सबको वापिस वो लगा के आएंगे, तो आपके साथ साथ में आपका परिवार भी नुकसान में हो जाएगा। ये आप सोच नहीं रहे। जरा सोचे कि जीवन कितना अमूल्य है, और इस अमूल्य जीवन को यूं ही व्यर्थ में न गंवाए। सरकार के नियमों का पालन करें, किसी के बहकावे में ना आए। आज जीवन इतना महत्व है कि इस कर्म को, बंधनों को काटते हुए मनुष्य को उस परमात्मा के अंदर, उस मोक्ष के अंदर जाना है। जब आप अपने अधूरे कर्म छोड़कर चले जाएंगे तो वापस कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। कहते कि कर्म हंसते हंसते बांधे जाते हैं, जब उसका छोड़ने का वक्त आता है तो उस वक्त खून के आंसू रोते हुए भी आप उस कर्म को तोड़ नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं, अपने नियमों का पालन करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने धर्म का पालन करें, और प्रेम की भावना रखें, किसको उसकाए नहीं। प्रेम बहुत बड़ा मूल्यवान ये चीज इस परमात्मा ने मनुष्य को दी है। हर एक मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना होती है, जरूर है उसको उजागर करने की। और वो उजागर कब होती है, जब मनुष्य अपने अहंकार को त्यागता है, जब हम पने की जो भावना है वो खत्म हो जाती है। मैं जब निकल जाता है तो हम रह जाता है, और हम इस पूरी प्रकृति में आ जाता है। और जब हम में आ जाता है तो आपकी प्रेम की भावना प्रफुल्लित होकर, अंकुरित होकर बाहर फूटती है। जरूर है प्रेम करने की, फिर वो निश्चल प्रेम होना चाहिए। फिर वो माँ के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, दोस्तों के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति,
सबके प्रति प्रेम की भावना, पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम की भावना, किसी को हानि न हो। मगर शास्त्र के अंदर एक भी कहा है कि शरीर साधत मोक्ष पाना, शरीर ये मोक्ष में जाने का एक साधन है, मगर इस शरीर की रक्षा करना भी आपका ही कर्तव्य है। जब आप पे कोई हमला करता है, आपकी आत्मा पे कोई हमला करता है, तो आपको उसको प्रति उत्तर देना अति आवश्यक है। बहुत दृष्टांत ऐसे शास्त्र के अंदर कि कर्म के आधार पर लोगों ने उसके मारना, छल कपट करना शुरू किया, तो उसका दंड भी उसको उसी तरह से प्राप्त करवाया। इसके लिए बड़े बड़े युद्ध हुए। तो प्रेम की भावना सीखे, करुणा की भावना सीखे, तो जीवन के अंदर आज मनुष्य क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, इसका आप सहजता से ध्यान करें कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो कौन से कर्म का बंधन हो रहा है। क्रियमाण का कर्म का बंधन हो रहा है, संचित का हो रहा है, या प्रारब्ध का हो रहा है। इसके लिए मैं कभी विस्तार से कर्म की परिभाषा के ऊपर बताऊंगा कि कर्म कैसे पहचाने जाते हैं, कि मैं जो कर्म करता हूं प्रारब्ध का है, संचित का है, या क्रियमाण का कर्म है। क्योंकि समय का अभाव रहता है, इसलिए प्रवचन के माध्यम से इतना तो नहीं समझा पाऊंगा मैं आपको यहाँ पर, मगर जितना भी बता पाया मैं कर्म के ऊपर अभी, उसको आप ध्यान करें कि मेरे को किस तरह से जीवन जीना है। कर्म अपने आप में ऐसे जियो, क्योंकि आप अच्छे कर्म करेंगे तो कोई भी कहेगा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। क्योंकि आप फटे पुराने कपड़े भी पहनकर जो आप निकल गए, मगर आपके कर्म अच्छे, आपका सिद्धांत अच्छा है, आपका मस्तिष्क में विचार अच्छे है, तो कोई भी व्यक्ति सामने पहचान जाता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। मगर जो व्यक्ति अंदर से मैला है, कपटी है, छली है, आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, सामने से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति धूर्त है। इसलिए अच्छे बनने की कोशिश करो, दूसरे के बारे में कभी बुरा मत कहो, बुरा मत सोचो, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा कि करना, कराना और अनुमोदन करना तीनों में पाप है। आप जो बुरा कर रहे हैं उसमें भी पाप है, आप किसी से करवा रहे हैं बुरा कर्म, वो भी पाप है, और जिसने पाप किया है और उसको शाबाशी दे रहे हैं आप, उसमें भी पाप है। इसलिए कहते हैं कि करना, कराना और अनुमोदन करना तीनों में पाप है। तो इन कर्म को अच्छे क्या है, बुरे क्या है, जिसने बुरे कर्म किया है उसका कभी उसका प्रोत्साहन मत दो, उसको शाबाशी मत दो। इसलिए मनुष्य कहते हैं कि प्रेम की भावना से हर जीव को जीता जा सकता है, अपने कर्म को जीता जा सकता है, उस ध्यान की प्रक्रिया को लगाया जा सकता है। क्योंकि आपके अंदर प्रेम की भावना होगी तो आप ध्यान भी अच्छी तरह से लगा पाएंगे। क्योंकि मन के अंदर, आपके अंदर छल है ही नहीं, कपट है ही नहीं, प्रपंच है ही नहीं। तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा दिमाग में, और जब प्रश्न ही नहीं है तो ध्यान अपने आप ही लगता है। मगर आप किसी के इस बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो निश्चित आपके मस्तिष्क के अंदर वो विचार घूमते रहेंगे, तो आपकी नींद भी खराब होगी, आप कभी ध्यान नहीं लगा सकते। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है
प्रवीण चामरिया जी मेरे को पूछ रहे लिख के कि गुरुदेव मन को वश में कैसा किया जा सकता है। मन को वश में करने के लिए सबसे अच्छा शास्त्र में कहा गया कि प्राणायाम। फिलहाल प्राणायाम से जो शुरुआती जो स्टेप होते हैं वो प्राणायाम से काबू में ला जा सकता है। जैसे एक घोड़ा होता है, घोड़े के ऊपर जब आप सवारी करते हैं तो घोड़ा कितनी भी वेग से चलता हो, मगर उसको काबू में करने के लिए आप क्या करते हैं, उसकी लगाम को खींच के रखते हैं तो वो काबू में रहता है। उसी तरह अपने मन रूपी मन के अंदर जो विचार है उस विचार को कंट्रोल करना है, उसको ध्यान से केंद्रित करना है, तो उसके लिए प्राणायाम है। और इस प्राणायाम को, इस मन को कंट्रोल करने के लिए परमात्मा ने अपने नाक में 2 छेद दिए हैं कि जिससे आप उस मन के घोड़े रूपी लगाम को खींच के रखें। इसलिए प्राणायाम करना आवश्यक है। उस प्राणायाम के माध्यम से आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। और मनुष्य के जीवन के अंदर ऐसी अनेक भावना होती है कि मैं अच्छे कर्म करूं, अच्छे करो। भाव भी भावे भावना भाविये ने भावे दीजिए दान। गुजराती के अंदर एक अच्छा सा श्लोक है कि भावे भावना भाविये ने भावे दीजिए दान। जो व्यक्ति जितनी भावना करते हैं परमात्मा उसको वैसे ही उसको प्रदान करता है। इसलिए अच्छी भावना रखो तो परमात्मा आपको अच्छा देगा। क्योंकि अपने भावना ही नहीं कर रहे, अपनी भावना दूसरों की गलती के लिए कर रहे, तो अपने साथ भी वही देगा परमात्मा। इसलिए अच्छा भाव रखो, अच्छी क्रिया संसार के लिए करो कि मैं संसार के लिए, सभी संसार के जीवात्मा जितने भी है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, सभी जीव सुखी रहे, ये भाव करनी चाहिए। सबके अंदर मैत्रिता का भाव हो, करुणता का भाव हो, सब में आपस में भाई बहन की तरह मिलके रहे, वैसे भाव होने चाहिए। और ऐसे भाव कब आएंगे, जब आपके अंदर से म निकल जाएगा, मैं निकल जाएगा, तभी आएगा। कल नेपाल से एक व्यक्ति ने पूछा मेरे को, राजेंद्र करके, उन्होंने पूछा कि गुरुदेव अश्वमेघ का फल क्या होता है और वो अभी किया जा सकता है या नहीं, नहीं तो क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था राजेंद्र जी ने। अश्वमेघ यज्ञ ये अनादिकाल से चलता आ रहा है, क्योंकि वेदों में भी उसका उल्लेख मिलता है। वेद इस पृथ्वी के आरंभ में लिखे गए थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अश्वमेघ यज्ञ इस पृथ्वी के आरंभ से ही किया जा रहा है। और अश्वमेघ यज्ञ जब करते हैं कि जो व्यक्ति चक्रवर्ती होता है, सारी धरती को अपने वश में, भूख को अपने वश में करने की इच्छा रखता हो। अनेकों अश्वमेघ यज्ञ हुए। इसमें वापिस अनेकों ब्राह्मणों के अलग अलग मतभेद रहे हैं इसमें अश्वमेघ यज्ञ में, मगर शास्त्रकारों ने, जो वेदों में और पुराणों में इसका उल्लेख है कि चक्रवर्ती राजा ही, सम्राट ही इस यज्ञ को कर सकता है। और अंतिम यज्ञ इस धरती पर जब हुआ, वो यज्ञ था राजा युधिष्ठिर ने कराया था। उसके पश्चात अश्वमेघ, क्योंकि कलयुग उस समय आ चुका था, क्योंकि कलयुग के प्रथम चरण के अंदर, और जब शुरुआती होते प्रथम चरण की भी शुरुआत में, वहां तक ही उसको मान्यता मिली है और उसके बाद में इसकी मान्यता नहीं रही। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं, वेद पुराण यही कहते हैं कि कलयुग के अंदर
कोई भी चक्रवर्ती नहीं बन सकता, और जो चक्रवर्ती नहीं बन सकता वो अश्वमेध यज्ञ कभी नहीं कर सकता, उसका दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ता है। इसलिए राजेंद्र जी, अश्वमेध यज्ञ खाली चक्रवर्ती राजा ही करते हैं, जो इस पूरे भूमंडल को, जितने भी खंड इस धरती पर है, उस खंड के अधिपति जब बन जाते हैं, उस अधिपति खंड को प्राप्त करने के लिए जब अश्वमेध यज्ञ होता है, और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि जो कलयुग के अंत, अभी भी बहुत सी संस्थाएं, अभी तो बंद हुआ है मेरे ख्याल से, मैं उस संस्था का नाम लेना नहीं चाहता, कि वो अश्वमेध यज्ञ हर जगह पे जा जाके करवाती थी, और उसका परिणाम यह हुआ कि जहां जहां उन्होंने उस यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का यज्ञ करवाया, वहां वहां पर उस गांव के अंदर, उस शहर के अंदर अनेकों प्रकार के कष्ट को मनुष्य को झेलना पड़ा। बीमारी से, भूकंप से, बाढ़ से, कहीं पर मारामारियों से, आपस में आपसी धर्म मतभेद के अंदर, ऐसी जगहों पर ऐसे अत्याचार होते हैं, घर के अंदर कलह होने शुरू हो जाते हैं, घर घरों के अंदर धन की कमी हो जाती है, बारिश की कमी हो जाती है, और बारिश होती है तो इतनी अतिवृष्टि हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है। इसलिए कलयुग के अंदर इसको करना निषेध कहा गया है, कि कलयुग के अंदर अश्वमेध यज्ञ नहीं होते कभी। तो आप इस चीज को वापिस प्रवीण चामरिया जी पूछते हैं कि गुरुदेव कि प्राणायाम कैसे करें। प्राणायाम करने की मैं क्रिया आपको कभी मैं आश्रम के उद्यान के अंदर बैठकर मैं आपको बताऊंगा कि प्राणायाम कैसे करें। ज्योत्सना बोलती है, गुरुदेव ध्यान क्या है, कैसे पता चले, और हम ध्यान कैसे करें। इसके लिए मैं आपको, आप जब कभी भी वसई आश्रम के प्रांगण में आएंगे तो करीबन 10-15 दिन की छुट्टी लेकर आए, और सभी जन मिलकर आए, एक दो जन को सिखाने के नहीं, फिर एक को अलग सिखाओ, दूसरों को अलग, सब इकट्ठा होकर आए तो सिखाने में भी आनंद आता है, और मन में उत्साह होता है कि मैं उनको और सिखाऊं, क्योंकि ज्ञान जितना देते हो उतना और भी बढ़ता है और अच्छा भी लगता है। क्योंकि सत्संग के अंदर जो पुण्य का उदय होता है, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो अपने आप में अतुल्य होता है। और मैं जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको मैं हमेशा आशीर्वाद देता रहूंगा कि आप उस जीवन के लक्ष्य की तक पहुंचे, ध्यान करें, धारणा करें, समाधि करें, और ऐसे कर्म करें, क्रियमाण कर्म करें, ज्यादा ज्यादा संचित कर्म करें, प्रारब्ध के कर्म करने को छोड़ दें। कल मैंने आपको जिस तरह बताया था कि फंड की कमी के कारण आश्रम के अंदर अभी जो आज भूखे और अनाहार जो लोग हैं उनको देना संभव नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों ने तो अपना डोनेशन भिजवाया, कुछ लोग को मैं और निवेदन करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी भिजवाने की कोशिश करें, ये मेरा आदेश भी समझे, मेरा आपको अनुरोध भी समझे, क्योंकि अन्न ये महादान है, और इस महादान से आप वंचित रह जाए, मैं ये नहीं चाहता। क्योंकि मैं आपका गुरु हूँ, तो आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप इस दान से वंचित न रहे, और भूखे के पेट को शांत करके आपके भी घर में धन धान्य की वृद्धि हो, और आपका भी मन और पेट दोनों शांत रहे। ऐसे ही मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे शिष्य हमेशा ऐसे ही रहे।
और जितने भी लोग आज मेरे 5,000 फॉलोअर्स यहाँ पे मेरे फेसबुक पर है, मैं उन सभी को निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जो व्यक्ति मुझे फॉलो नहीं कर रहा है इस कार्यक्रम में लाइव के अंदर, मैं हफ्ते भर तक देखूंगा। जो व्यक्ति हफ्ते भर के अंदर मेरे को लाइव नहीं हुए हैं, मैं उनको वहाँ से अनफ्रेंड करके, जो आज करीबन 3 से 4 हज़ार लोग मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट के अंदर रहे हुए हैं, उनको मैं वहाँ पे ले लूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को देखें, नहीं तो मैं वहाँ से अनफ्रेंड करके उसको दूसरे लोगों को मैं, जो जिनको सच में धर्म की आवश्यकता है, उसको ज्ञान की आवश्यकता है, वो मुझसे जुड़ना चाहता है, मैं उसको जोड़ने का प्रयत्न करूँगा। तो अभी सभी जन अपने आंखों को बंद करके मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ यहाँ पर, उस मंत्र को ग्रहण करें और ध्यान करें कि इस धरातल के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, उस वसुंधरा के ऊपर जितनी भी महामारी फैली है, उस महामारी का हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से, इस कॉस्मिक एनर्जी जो ब्रह्मांड से लेकर इस पृथ्वी के ऊपर छोड़ रहे हैं, जिससे उस महामारी का नाश हो रहा है। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौवसाहुणं, एषो पंचनमकारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवे सिंहपडो वै मंगलम्। ओम परिवत्तानं परिस्राणं परिकृत्यानं परित्वाय सर्वलोकं कष्टं निवारणं परित्वस्वरूपाय स्वरूपाय ससाक्षाय नमः। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु महाविष्णु श्वेतः वारः कल्पे विवस्तमवन्तरे अष्टाविंशमन्ते कलयुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे आर्यावन्ततगते अश्विन वर्तमाने संवत् 2077 मासोत्तम मासे शाक मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथि है। रविवार वासरे वत्से ग्रामे पद्मश्री सिद्धोपीठे तानसा तीरे समुद्र तटे अपना अपना नाम और गोत्र बोलना है। ममात्मन श्रुति स्मृति पुराण तक वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यार्थम सर्वभूमंडलांतम रोग निवारणार्थम पूर्णत्व स्वरूपे सर्व साक्षात् स्वरूपम चते महादेवादा स्वरूपम चते। ओम मणिभद्र देवाय ओम शांति शांति स्वरूपम चते। ओम गंगणपते नमः। ओम यक्षाय दुर्नाय स्वरूपणाय स्वरूपाय ससाक्षाय पवित्राय स्वरूपम च। ओम भद्रे गंगणपते नमः। ओम ह्रीं श्री मणिभद्र देवाय भैरवाय रक्तोष्टाय त्रिनेत्रा चतुर्भुजाय पासा कुलहस्ताय नागकर्ण कुंडिलाय सिज्ञोपवित पंडिताय ओम भ्रीं मा क्रू क्रू आवेश आवेश स्तोभ्य स्तोभ्य हर हर चित्र चित्र खलु खलु अवतर अवतर क्षमलु क्षमलु भमलु चंद्रनाथ ज्वालामालिनी चंडोग्र प्रास्ता तीर्थंकर धनेन्द्र पद्मावती नागपक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म रत्रादि रतिकाम रतिकाम वैलिकाम हेतुकाम ब्राह्मण क्षेत्र शुद्ध भवंतरी सर्वग्राणाविष सर्वग्राणाविष नागग्राणाविष नागग्राणाविष अवतर अवतर धुनु धुनु कंपय कंपय शिष्य चाले गात्रम चले बाहु चाले पादम चाले कर्पलावन चले ओम क्रोम ह्रीं क्रीम आकाशगामिनी सर्वपुणिचते। ओम सर्व पापान दुष्टान सर्वपुणिचते सर्व हृदय स्वरूपणिचते सर्व नाशय छल को बांधु छिंद्र को बांधु इष्ट को बांधु मुठ को बांधु ताव तजेरा को बांधु आवतो जातो वाट को बांधु कुआ को पोखर को बांधु हाड़ को बांधु हैया को बांधु दुष्ट को बांधु दुवाट को बांधु झाड़ को बांधु जवाट को बांधु मांस को पोकड़ को बांधु झड़ को बांधु जवाड़ को बांधु नाक को पास को बांधु धनिक को बांधु देव को बांधु उत्तर को बांधु दक्षिण पूर्व को बांधु दक्षिण को बांधु पश्चिम को बांधु उत्तर को बांधु सर्व जाता जाता देवता यक्ष ध्रुव को नागु आवे देवता पालय पालय ध्रुम स्वरूपम चते काले काले पूर्ण स्वरूपम चते निग्रह निग्रह सुकृते स्वरूपम चते। ओम 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 प्रविताय न स्वरूपे ओम फट 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 स्वरूपम चते मंगलाय स्वरूपे ओम शांताना कार्य स्वरूपम चते ओम परित्राणम स्वरूपे सर्व दुष्टाना विग्रह सर्व रोग परित्राणा पर स्वरूपम चते ओम सर्विशासाना पर स्वरूपम चते देव रूपी आधा स्वरूपम चते। ओम ह्रीं ओम क्राम ओम श्राम ओम ज्राम ओम प्राम
ओम ह्रूम 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 निवारे निवारे, ओम सर्व कष्ट निवारे निवारे, ओम शम शाम शीम शुम शुम अमृत विचकाय, ओम ह्रीम 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 वम वाम वीम वूम 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 वोम वैम व्याम वोम अमृत स्वरूपम चिते हूं फटकदाय विचान आदितर स्वरूपम चिते ओम 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 सर्व शांति शांति, सर्व रोग शांति शांति, सर्व दुष्ट ग्रह शांति शांति, सर्व व्यंतर शांति शांति, सर्व डाकिनी न भूत ग्रह वैताल संते शांति शांति, सर्व नागपाश गदत्व से शांति शांति, सर्व दुष्ट विग्रह स्वरूपे शांति शांति, धन स्वरूपे कार्य सिद्धाय स्वरूपे चिते महाविज्ञान स्वरूपे ओम चैतन्य स्वरूपम चिते आवित स्वरूपम चिते धन धान्य ऐश्वर्य कीर्ति मान प्रतिष्ठा दे प्राप्ताय तस्वरूपम चिते महादेवाना जीवाना स्वरूपम चिते ओम हुम फट स्वाहा। ओम शांति 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 भवन्तु। आज इस मंगल बेला पर प्रवचन के अंदर जो मनुष्य ने अपने जीवन के अंदर जो भी कर्म किए हैं, जो भी पाप किए हैं, कहते कि कर्म के बंधन का एक और तरीका है कि उसको क्षय करने का, वो है पश्चाताप का। पश्चाताप भले वो छोटा हो बड़ा हो, क्षमा याचना मांग लो। कल मैं आपको क्षमा याचना का एक दो अच्छे से दृष्टांत दूंगा कि क्षमा याचना मांगने से कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और कैसे वो इंसान मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन के अंदर पश्चाताप, इतना कठोर पश्चाताप होना चाहिए कि आंख के अंदर से दो अश्रु भी पश्चाताप के गिर गए, उस महासागर के अंदर डुबकी लगा लो मन के अंदर, और वो मन के अंदर डुबकी लगाने के बाद जो दो अश्रु आपके आंख से गिर गए तो अनंता जन्म के पाप का क्षय खत्म हो जाता है। तो कल मैं इसके ऊपर दो और मैं आपको दृष्टांत दूंगा। इसमें एक है कुड़गुरु मुनि का और एक है चंड रुद्राचार्य का। इसके ऊपर मैं दो कि किस तरह क्षमा याचना की भावना अंदर ही अंदर करने के पश्चात उन दोनों मुनियों के अंदर कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे पश्चाताप करते गए और कैसे ज्ञान का उदय हुआ। तो इसके लिए मैं कल आपसे फिर से मिलूंगा और आज मैं इतना ही कहूंगा कि आज रात को आपके मंदिर के पास बैठे ध्यान के अंदर बैठकर भगवान शिव महामृत्युंजय का ध्यान करते हुए कि कपूर गौवर्ण के भगवान शिव अपने हाथ में अमृत कलश लिए हुए उस अमृत कलश में से एक एक बूंद इस धरातल पर जितनी भी जीवात्मा है उनके मुंह के अंदर डाल रहे हैं। ऐसा ध्यान करते हुए महामृत्युंजय की एक माला आप करें। अपने लिए नहीं, अपने तो वही है, मगर इस संसार के रहे हुए जितने भी जीव है आप ध्यान करें कि भगवान शिव एक एक बूंद डाल रहे हैं और इस धरती के ऊपर जितनी भी जीवात्मा है उसके मुंह के अंदर वो एक एक बूंद जा रही है। ऐसी धारणा करते हुए महामृत्युंजय का एक मंत्र का माला करें, जिससे आप इस धरातल पर रहने वाले जितनी भी जीवात्मा के प्रति आपका कोई भी ऋणानुबंध होगा, आपका उसको देने के लिए अंदर कहते कि आप ऋणानुबंधन से कहीं तो हद तक छूट सकते हैं, क्योंकि आपने उसके लिए भावना की है कि वो जीवित रहे, अच्छे रहे। तो मैं आप इन सभी के साथ में कल आपको वापस आपको समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए आप आज रात को ध्यान करें महामृत्युंजय का, और रात को आज करीबन 9:30 बजे से या 10:30 बजे से बैठकर एक माला आपको करनी है और ध्यान करना है भगवान महामृत्युंजय का। जो जय संप्रदाय के हैं वो भगवान ऋषभदेव को ध्यान करें कि भगवान ऋषभदेव कपूर वर्ण श्वेत है और उनके हाथ में अमृत कलश से सारे संसार के अंदर अमृत बट रहा है और वो सब जन पी रहे हैं।
ऐसा ध्यान करें। और इसके साथ में अपने शब्दों को अपने व्याख्यान के प्रवचन पर विराम देते हुए आप सभी को जय माता दी और आशीर्वाद देते हुए आप सभी का कल्याण हो।